हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज दो महान आचार्यों का तिरुभाव दिवस है, तो हम एक भजन गाएंगे, तिरुभाव भजन जो है। जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुगा, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा भट्ट जुगा, कहाँ कबीरा, एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब, पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब,
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব সে সব সঙ্গীরা সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সব সঙ্গীরা সঙ্গে যে কইল বিলাস से संग न पाइया कंदे नरतम दास से संग न पाइया कंदे नरतम दास जे अनिल प्रेमा धन करुणा प्रचुर हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सद्दिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की श्री राधा पार्थसारथी भगवान की श्री गौर निताय पंचतत्व की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज ऑफ संबल लॉर्ड हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज ऑफ संबल लॉर्ड हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज दो महान आचार्यों का तिरुभाव दिवस है और एक ही दिन पर दो आचार्य तिरुभाव दिवस, इसका कई कारण भी हैं। तो चैतन्य चरितामृत उसका वर्णन आता है कि किस प्रकार ये दोनों महान आचार्य जो हैं नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं। तो उनके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे महेश पंडित, श्री महेश पंडित के बारे में। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 11 प्यार संख्या 32 में इसका वर्णन किया गया है कि ये जो महान आचार्य हैं, जो 12 गोपाल हैं ब्रज लीलाओं में, उनमें से 7वें गोपाल के रूप में प्रकट हुए थे। और गौरगण इस दीपिका में बताते हैं महेश पंडित श्रीमान महाबाहुर ब्रजर सखा। तो बता रहे हैं कि ये महाबाहु के नाम से वहाँ पर विद्यमान रहते हैं महेश पंडित जी, महाबाहु। और 7वें गोपाल के रूप में है, इसलिए इनका जो है नाचते बहुत ज़्यादा हैं। तो हालांकि ये परंपरा ही हमारी है कीर्तन करने की, नाचने की। तो इसमें आचार्य, ये सारे लोग आचार्य सारे नाचने के बारे में बड़ा वर्णन करेंगे। और जब भी ऐसा होता कि नगाड़े बजते तो पागलों की भांति नृत्य करते हैं, जैसे कि पागल करता है। तो कभी कभी देखते हैं भक्त लोग भी उत्साहपूर्वक जब नृत्य करते हैं तो पागल हो जाते हैं। और हम लोग ये देखा है शादी ब्याह में भी लोग नाचते हैं तो पागलों के जैसा नाचते हैं, वो नागिन डांस करते हैं लोग, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो पागल होना एक अलग है और ये पागल होना अलग है। ये भगवान के लिए पागल होना है, प्रेम में पागल होना भगवान के, वो तो दिखावा रहता है संसार को। तो जो भक्त भगवान के लिए नृत्य करता है तो खुश होकर करता है कि मैं भगवान के लिए नृत्य कर रहा हूँ, और उसमें आत्मा स्वयं वो व्यक्ति नाचता है। हाँ, किसी के वशीभूत होकर नहीं नाचता है, वो प्रेम के वशीभूत होकर नाचता है। किसी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए नहीं, भगवान को आकर्षित करने के लिए नाचता है। लेकिन बाहरी दुनिया में क्या होता है, थोड़ा सा भी नाचते हैं लोग, इतना थक जाते हैं कि पूछो मत, क्योंकि वो दिखाने के लिए नाचते हैं कि संसार में मैं झूठ मूठ का खुश हूँ। इसलिए देखते हैं भक्त लोग यहाँ पर कई घंटों नाचने के बाद भी वो थकते नहीं हैं और आनंदित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है नाचने पर। लेकिन ऐसे स्थानों में जब जाते हैं, पब्स में, डिस्को पे, ये शादियों में नाचते हैं तो थक जाते हैं लोग, क्योंकि वो उनका जो चेतना होता है वो दूषित होता है, दूषित चेतना से नृत्य करते हैं। तो इसी प्रकार जब महेश पंडित जी थे, जब नगाड़े बजते तो बहुत ही पागलों की भांति नाचते कि आसपास वाले सब उन्हीं को देखने लगते कि किस प्रकार का अद्भुत नृत्य हो रहा है। और ऐसा भी कई स्थानों वर्णन किया गया है कि महेश पंडित जी हैं जो, ये जगदीश पंडित तो हिरण्य पंडित के भाई थे, ऐसा बताया जाता है। कई स्थानों में वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा कई स्थानों वर्णन करते हैं कि ये छोटे भाई के रूप में उनके प्रकट हुए थे। और ये पानीहट्टी में जो दधी चिड़ा महोत्सव बनाया गया था, तो वहाँ पर उस महोत्सव में नित्यानंद प्रभु से मिले थे और उनके साथ ही वो हमेशा प्रचार कार्य में लगे रहते। वो जहाँ भी जाते उनके साथ प्रचार कार्य में लगते। तो 1927 में ये नित्य लीला में प्रविष्ट हुए और 64 समाधि जो है आप जानते हैं गोविंद जी मंदिर के सामने है। आप में से कितने लोग 64 समाधि गए हैं? तो एक रिक्वेस्ट है कि 64 समाधि हम सबको जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पर जो जैसे कि वर्णन किया गया था कि 64 समाधि जो बहुत ही सुंदर था, पहले सुंदर सुंदर लाल पत्थर, संगमरमर पत्थरों से बना हुआ था, लेकिन वहाँ पर अधिकांश लोग को जानकारी नहीं, इसलिए वैष्णव उतने नहीं जा रहे थे। इसलिए धीरे धीरे वहाँ के लोकल जो चोर थे उन्होंने क्या किया, पत्थरों को उखाड़ लिया और उसकी सुंदरता चली गई है। लेकिन जब दिल्ली से जाएंगे, वैष्णव जाएंगे, भक्त जाएंगे, गृहस्थ जाएंगे, तो बार बार जाने से वो जगह फेमस होने लगेगी। और जब फेमस होगा तो लोग उसके लिए उसको जीर्णोद्धार करने के लिए प्रयास करेंगे, या वहाँ पर लोग डोनेशंस देंगे तो उसका अच्छे से देख रेख हो पाएगा। तो जब भी विजिट कर रहे हैं, जब भी मौका मिले तो जरूर जाएं, गोविंद जी मंदिर जाएं तो जरूर जाएं। वहाँ पर 64 समाधि में तुम्हारे कितने सारे समाधियाँ यहाँ पर हैं, तो उनका दर्शन करें, परिक्रमा करें, वहाँ पर भजन गाएं, तब उसका वैल्यू कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, धीरे धीरे जो होगा
ये परंपरा खत्म हो जाएगी समाधि को दर्शन करने की। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है। नाइनटीन 1827 तो ये एक बात बताया जा रहा है कि ये समाधि में दर्शन करने जाना चाहिए। और ये नित्य संगी के रूप में है नित्यानंद प्रभु के, और उनका जो गांव है नदिया जिले में पलपाड़ा के रूप स्थान पर है। और आज दूसरे एक आचार्य का आविर्भाव दिवस है, तिरुभाव दिवस है। उद्धरण दत्त ठाकुर जो है, चैतन्य चरितामृत में ही अध्याय 11 में प्यार संख्या 41 में दिया गया है। और प्रभुपाद जी ने बड़ा विस्तार पूर्वक इनका वर्णन किया गया है। गौर गणोदय दीपिका में बताया गया है, सुबह ये ब्रजित ग्योपो दत्तोद्धरण आख्या का बता रहे हैं कि ये सुबाहु के रूप में है। जैसे उनका नाम महाबाहु था, इनका नाम सुबाहु है। तो सुबाहु रूप में प्रकट हुए थे इनका, क्योंकि उनके ब्रज में इनकी लीला सुबाहु रूप में थी। जो 12 गोपाल हैं, 12 गोपाल में भी गोपाल थे, और इनकी भी समाधि वहीं पर है, 64 समाधि में ही है। तो ये जो प्रकट हुए थे सप्तग्राम में प्रकट हुए थे। तो सप्तग्राम के बारे में वर्णन आता है कि सप्तग्राम में कोई एक बार जाता है, दर्शन करता है, वहाँ पर अपना सिर झुकाता, प्रणाम करता है, तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर महान आचार्य लोग प्रकट हुए थे। तो उन गाँव का नाम भी सुन लेते हैं। जो पहला गाँव कृष्णपुर, इसलिए प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं डिटेल में। कृष्णपुर, दूसरा है नित्यानंदपुर, तीसरा है वासुदेवपुर, चौथा है शिवपुर, पांचवा है बनसबेड़िया, छठवां है शाहनगर, सातवां है सप्तग्राम। एक सप्तग्राम नाम का भी ग्राम है। तो इस प्रकार 7 ग्रामों का एक समूह है, 7 गांव का समूह है। तो कई बार भक्त लोग जाते हैं, तो उस स्थान में इनका आविर्भाव हुआ था। और श्रील प्रभुपाद जी जब 67 में जब आए थे यहाँ पर, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परपोर्ट में कि मैं भी वहाँ गया था दर्शन करने के लिए। श्रील उद्धरण दत्त जो है, उनके मंदिर का निर्माण हुआ है वहाँ पर, उनके ही परिवार के लोगों ने बनाया है, तो वहाँ दर्शन करने गए थे। और प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे, क्योंकि श्री उद्धरण दत्त ठाकुर जो हैं वो सुवर्ण वणिक परिवार से थे, और प्रभुपाद जी भी इसी परिवार से थे, तो इसलिए प्रभुपाद जी बचपन में भी उनके परिवार के लोग उनको ले जाते थे वहाँ दर्शन के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं भी वहाँ बचपन में गया। तो इनका विवाह जो है सुवर्ण परिवार में ही एक रईस जो बहुत ही ज़्यादा राज्य मंत्री थे, उनकी पुत्री से हुआ। और उनका एक बहुत बड़ा ऑफिस था, जहाँ ऑफिस था वहाँ पर एक उस स्थान को उद्धरणपुर के नाम से जाना जाता है, और बहुत बड़ा जगह है। और जहाँ उनका जन्मस्थली है, वहाँ पर सुवर्णवर्णिक परिवार के लोगों ने बहुत बड़ा एक मंदिर बनाया, निर्माण किया है, और बहुत अच्छी सेवा हो रही है। उनके ही परिवार के व्यक्ति ने ही, शिष्य भी जैसे थे, उन्होंने एक लकड़ी की कास्ट की मूर्ति भी बनाई उनकी, हालांकि वो अभी नहीं है, ऐसा बताया जाता है कि उस समय थी। और बाद में फोटोग्राफ रखा, पिक्चर रखा के, पेंटिंग रखी गई, उनकी सेवा की जाती, पूजा की जाती है। और इतने महान थे कि ऐसा भी वर्णन करते हैं कि नित्यानंद प्रभु उनके घर पर जाते, अक्सर जाते, और वहाँ पर रुकते, और कई दिन रुकते, कीर्तन करते, प्रसाद ग्रहण करते। तो कई लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसे परिवार के इतने अच्छे ऊंचे परिवार के नहीं थे, लेकिन सुवर्णवर्णिक परिवार को ऊंचा ही माना जाता है। हुआ घटना ये हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके ही परिवार के एक व्यक्ति थे गौरी सेन। उनके गौरी सेन जो सुवर्ण परिवार के बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति थे। और बलाल सेन, अपने राजा का नाम सुना होगा, जब मायापुर परिक्रमा करता था, बलाल डिगी आता है एक स्थान। तो बलाल सेन जो थे वो उनको बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के थे, तो कभी कभी जाकर उनसे पैसे धन लेते और आपस में कुछ एक बार उनका मन मुटाव हो गया, बलाल सेन का और गौरी सेन का। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, बलाल सेन के चूँकि राजा के पद पर थे, तो उन्होंने इस परिवार को, सुवर्णवर्णिक परिवार को, इस परिवार को नीच जाति का घोषित कर लिया। उस समय राजा से घोषित कर सकते थे, तो नीच जाति का घोषित कर लिया। तो सभी लोग नीच जाति का मानने लगे, क्योंकि राजा ने घोषित किया है। लेकिन श्रीमान नित्यानंद प्रभु जब पहुँचे, तो उनके घर पर रुकते और कीर्तन करते, तो उनके घर वाले सारे प्रेम में सरोबार हो जाते। तो इस कारण से उस परिवार को बहुत ऊंचा स्थान मिलने लगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं उनके यहाँ रुकते और उनकी कृपा प्रदान करते। और ऐसा बताया जाता है कि चैतन्य चरितामृत में ही वर्णन किया गया है, एतक वणिक कुल उद्धरण हईते पवित्र हैला द्विधा नायक हईते। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उस परिवार में जब नित्यानंद प्रभु सभी परिवार वालों को नचाते,
तो उस समय सभी लोग नृत्य करते हुए उनके आंख से आंसू गिरते, इतने शुद्ध हो चुके थे। तो प्रभुपाद जी बता भी रहे हैं कि वैसे तो वैष्णव परिवार से ही थे शुरू से ही, लेकिन बीच में बलाल सेन की वजह से ऐसा हो गया था। दोबारा उन्होंने एक नृत्य करके नृत्य जब किया नित्यानंद प्रभु के साथ, तब लोगों को पता चला कि नहीं, वास्तव में इन्होंने कोई नीच जाति के बीच में बने नहीं है, वैसे ही वैष्णव परिवार में थे और किसी आपसी मतभेद की वजह से ऐसा हो गया था। और बताते हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गया 26 वर्ष की अवस्था में ही। तो वो नित्यानंद प्रभु के साथ प्रचार में लगे रहे। उनके पिता का नाम था श्रीकर दत्त और माता का नाम भद्रावती। एक पुत्र भी थे, श्रीनिवास दत्त थे। वो इनके बाकी उनके समय जो उनके विग्रह थे, उद्धरण दत्त जी के जो विग्रह थे उनकी सेवा करते। उनके विग्रह थे षड्भुज रूप में, चैतन्य महाप्रभु के षड्भुज रूप था। नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित इनकी सेवा करते। तो उनके पुत्र बाद में सेवा संभाल लिए। कृष्णदास कविराज बताते हैं कि जो भी नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, जैसे कि हमने देखा दोनों पार्षद नित्यानंद प्रभु के ही हैं, हालांकि चैतन्य महाप्रभु के भी पार्षद हैं ही, लेकिन ये दोनों पार्षद जो हैं ये इनके दर्शन मात्र से ही सब पवित्र हो जाते। ये जब प्रचार के लिए जाते, नित्यानंद प्रभु जब इनको प्रचार के लिए भेजते तो ये किसी को भी पकड़ ले आते, जो इनका नाम इस बोलते हैं परम परम पतित पावन का नाम रखा गया था श्री उद्धरण दत्त जी का। तो ये जब किसी को लेकर आते, नित्यानंद प्रभु को देखते नहीं, उनकी योग्यता नहीं देखते, उनको तुरंत ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते और वो नृत्य करने लगता। तो यहाँ बताया जा रहा है कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद हैं उनके अंदर ये विशेषता है कि वो नित्यानंद प्रभु से ज़्यादा मर्सीफुल है। वहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जब जाते हैं कृपा प्रदान करते हैं, उसके पहले ये किसी को ले आते थे कि ये व्यक्ति है, ये बिल्कुल योग्यता नहीं है, लेकिन आपकी कृपा इसको जरूर प्राप्त होना चाहिए, इसलिए नित्यानंद प्रभु पर कृपा कर देते। इसलिए उनको परम परम पतित पावन कहा जाता है। और देखा जाए तो इनके दोनों के जीवनों में एक समानता दिखती है कि दोनों ही नित्यानंद प्रभु के पार्षद भी हैं, जो कि एक आवेश है उनके अंदर प्रचार का। तो दोनों हमेशा ही प्रचार के कार्य में लगे रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के उनके मूड को उन्होंने समझा कि नित्यानंद प्रभु को 2 आदेश मिला था चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कि जितने भी स्थान में जाइए और प्रचार कीजिए, वही कार्य उन्होंने किया। तो उनके मूड को, उनकी इच्छा को उन्होंने समझा और शिव विग्रह की सेवा भी करते। दोनों ही द्वादश गोपाल है और एक बाहु और एक सुबाहु और महाबाहु के रूप में है और एक ही दिन अप्रकट भी हुए, तो इसमें कई समानता है। और ये खानदानी व्यापारी भी थे, है ना। इन खानदान में सारा सुवर्ण वणिक परिवार से थे, उनका बिजनेस था। तो हम भी खानदानी व्यापारी हैं, हमारे भी काम है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और इतने भी आचार्य हुए, वो देखते सब लोग प्रचार का कार्य किए हैं। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु के समय भी ये प्रचार का कार्य था। ग्रंथों का वितरण उतना नहीं था, लेकिन अभी ये हमारा खानदानी काम है, तो सब प्रचार में लगे हुए हैं। तो बताते हैं कि जैसे कि यहाँ पर वर्णन जब किया जा रहा है कि परम परम पतित पावन है, तो उनकी कृपा से नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल रही है। ऐसे ही देखा जाता है कि जब वैष्णव की कृपा होती है तो आसानी से हमें कृपा प्राप्त हो जाती है, जो हम लोग कई जन्म जन्मांतरों से प्रयास करने पर नहीं प्राप्त होगी, है ना। तो ऐसा वर्णन आता है, अम्बरीश महाराज की कथा आती है। अम्बरीश महाराज की कथा में एक बार हमने सुना था, वृंदावन में प्रवचन में सुना था कि हालांकि भागवतम नहीं दिया, उन्होंने बताया था कि अम्बरीश महाराज जो है वो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं करते थे, लेकिन जब तैयार होकर आते, सभा में जब आते और सभा में खड़े हो जाते, सब लोग स्थान में खड़े हो जाते और एक एक करके खड़े होकर रिपोर्टिंग होती कि क्या क्या ऐसा हुआ, कैसा चल रहा है। जल मंत्री बताते कि जल का कार्यक्रम कैसा चल रहा है, सब बताते। और वो कुछ आदेश नहीं देते किसी को, ना गलत बोलते ना सही बोलते, बस इतना बोलते कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, धन्यवाद, हरे कृष्णा बोलते, और वो सभा से चले जाते हैं। अपने पास में एक मंदिर का निर्माण किया और मंदिर में वो सेवा करते हैं। तो ऐसा सभी लोग उनसे आकर्षित रहते हैं। ऐसा भागवत में वर्णन किया गया है, अम्बरीश महाराज की जितनी प्रजा थी, कोई भी स्वर्ग का प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करती कि उच्च लोक की प्राप्ति हो। सब लोग चाहते थे कि वैकुंठ जाएंगे, और ऐसा वर्णन किया जाता है कि उनके जाने के बाद सब लोग उनके पीछे पीछे वैकुंठ चले गए। तो उसी राज्य में एक स्त्री थी, हालांकि कई पत्नियां थी उनकी, अम्बरीश महाराज की कई पत्नियां थी। उनके सबके लिए महल बना के रखा था, सब आराम से रहो, अपना कार्य करो।
तो एक स्त्री कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप इतने अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो, ऑलरेडी मेरे कई पत्नियां हैं, क्या करोगे, और मैं हूँ भक्त हूँ, मैं तुम्हें समय दे नहीं पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, मैं आपसे विवाह करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। तो उनकी आग्रह को स्वीकार करके विवाह करके उनको रख दिया, लेकिन समय देना नहीं था। लेकिन ये जो थी, जो पत्नी जो बनी नई विवाहिता थी, इनका कार्य क्या था कि वो जो भी सेवा करने जाते उसके पहले वो सेवा कर लेती। अम्बरीश महाराज का प्रत्येक दिन का कार्य था, वो सभी कार्य खुद करते। वो घड़े से पानी भरने के लिए जाते, नदी से पानी भर कर लाते, भगवान का स्नान कराते। तो जब घड़े को उठाने गए देखे तो पहले से भरा हुआ है। उन्होंने पूछा कि किसने किया, तो उन्होंने बताया कि जो नव विवाहिता पत्नी आपकी उन्होंने किया। तो उनको बुला के बोलते देखो ये मेरी सेवा है, तुम नहीं करना। बोले मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका मेरा कार्य आपका असिस्ट करना सेवा में। बोलते मैं ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ सेवा करने की इच्छा है, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर एक ऑल्टर बनाता हूँ, भगवान के विग्रह की स्थापना करता हूँ, तुम उसकी सेवा करना। ठीक है, आपका जो आदेश है मैं करूँगी। तो उनके महल में ये ऑल्टर बना देते हैं, सेवा करने लगते हैं। तो इस प्रकार से कुछ वर्ष बीत जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद भगवान अम्बरीश महाराज के स्वप्न में प्रकट होते हैं। बोलते हैं कि तुमसे अच्छी सेवा जो तुम्हारी नवविवाहिता पत्नी कर रही है, मेरा, मैं उससे बहुत खुश हूँ। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, अब ये कैसे इनका नाम ले रहे हैं भगवान। तो बोलते चल के देखता हूँ। तो जाके देखते हैं इतने सुंदर ऑल्टर को सजाया है, भगवान की सेवा में लगी है, अपने हाथों से कपड़ों को सिलती है ना, बहुत सुंदर फूलों को सजाती, फूलों से माला बनाती, भगवान को चढ़ाती। तो ये देखकर बड़ा आकर्षित हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ तुमसे। बोलते हैं मैं तो यही चाहती हूँ कि आप खुश रहें और भगवान खुश रहें। और उसके बाद जितनी पत्नियां थी उनको लगा कि अभी तक कभी हमारे महल में नहीं आए, इनके महल में कैसे चले गए। उनको पता चलता पत्नियां, वो सब पत्नियां आती हैं देखने के लिए। तो पूछते हैं कि आप इनके महल में क्यों आए, हमारे महल में तो कभी नहीं आए, कितना दिन विवाह हो गया। तो अम्बरीश महाराज कहते हैं कि मैं इनके महल में इसलिए आया कि उन्हें भगवान की बहुत अच्छी सेवा की है। तो बोलते हैं अच्छा, तो हमारे यहाँ भी ऑल्टर बनवा दीजिए, हम भी सेवा करेंगे, विग्रह रख दीजिए। तो वो सबके यहाँ ऑल्टर बनवा देते हैं और सब सेवा करते हैं। और धीरे धीरे वो सब जितनी रानियाँ सब शुद्ध भक्त बन जाती हैं और उनकी इच्छा भी होने लगती है वैकुंठ जाने की। तभी देखते हैं वैष्णव की जो कृपा होती है, वैष्णव की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग को क्या होता है, हमारे अंदर भगवत भक्ति की प्रेरणा जागृत होती है। तो ऐसे ही जैसे महान आचार्य हैं, तो इनके जीवन से हम देखते हैं कि उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया नित्यानंद प्रभु के ऊपर। तो इनकी कृपा पर हम पर हो जाए तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली भगवान पर हमारा आसक्ति बढ़ने लगेगा। बिना हम अपने प्रयास से कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि वर्णन आता है, रामचंद्र जी की जब कथा सुनते थे उस समय शबरी के बारे में आपने सब सुना होगा, लेकिन शबरी के बारे में बचपन की कथा आती है। जब वो छोटी थी, 11 वर्ष की थी, तो 11 वर्ष की आयु में उनको रामचंद्र जी की बात सुना करती थी। उनके घर में एक पुरोहित आते और कथा सुनाते, तो रामचंद्र जी के बारे में सुनती आसक्ति हो गई। वो बोली मेरे तो स्वामी सिर्फ राम होंगे। तो जब ये देखते कि इतनी छोटी सी बच्ची आसक्त हो गई है रामचंद्र जी से, तो उनके पिता सोचते हैं इनका विवाह कर देना चाहिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि स्त्री को किसी आश्रित रहना चाहिए। तो विवाह करने की सोचते, 11 वर्ष की आयु में विवाह का प्रस्ताव आता है। तो एक दिन उनकी माता उनका श्रृंगार कर रही है विवाह के लिए। तो पूछती है माता आज इतना श्रृंगार क्यों कर रही हूँ मेरा। बोलते आज तुम्हारा विवाह होने वाला है। बोले विवाह क्या होता है। बोले विवाह मतलब तुम्हारे एक पति होंगे, स्वामी होंगे। तो मूर्छित हो जाती कि मेरे राम के अलावा कोई स्वामी कैसे हो सकते हैं, मैं और किसी की सेवा में कैसे लग सकती हूँ। फिर वो निर्णय करती मैं घर से भाग जाऊँगी। तो घर से भाग जाती हो, 11 वर्ष की आयु में भाग जाती है। लेकिन भाग कर जंगल जाती है, कहाँ जाएगी। तो कुछ नहीं समझ में आता, तो आश्रम दिखता है जंगल में। उस आश्रम में जब प्रवेश करती है तो वहाँ देखते हैं ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं। अच्छा, वैरागी आश्रम के लोग हैं वहाँ, तो वहाँ कैसे रहेगी सोचकर तो सब वहाँ से भगा देते हैं। और रोने लगती है कि समाज से भी निकल गई, आश्रम से जो वैरागी समाज से उसे भी निकाल दी, मैं कहाँ जाऊँ। तो एक पेड़ पर जाकर वो रात्रि बिताती है। पर उनके मन में भगवान प्रेरणा देते हैं कि तुम जैसे ये कंदमूल खाते हैं वैसे कंदमूल खाओ। पर सोचती मैं सेवा कैसे करूँगी, तो चलो आश्रम में जाकर मैं चुपके से सेवा करूँगी जब सब सो जाएंगे। रात्रि को 8-9 बजे जाती, सब सो जाते, घर का क्लीनिंग करती, घर आश्रम क्लीनिंग करती, गोबर लिपती, पानी भरती, कंदमूल जो भी निकाल कर लाती वो रख देती। ऐसा कुछ दिन होने लगा तो सब सोचने लगे कि ये कौन करके जाता है सेवा। तो जाकर आश्रम बताते, वो मतंग ऋषि का आश्रम था।
वहाँ जाके बताते हैं कि ये जो है कोई व्यक्ति करके जाता है। ऋषि कहते हैं इनको चेक करो कौन करता है। तो रात को ये लोग चेक करते हैं तो एक दिन पकड़ लेते हैं, ये लड़की कर रही है। लेकर जाते हैं, बोलते तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बोले मैंने राम के लिए घर छोड़ दिया और यहाँ पर आश्रम में स्थान नहीं मिलता, मैं स्त्री हूँ, क्या करूँ? तो मतंग ऋषि कहते हैं कि तुम यहाँ पर मैं कुटिया बना के दूंगा, तुम यहाँ रहो। तो ब्रह्मचारी कहने लगते हैं कि यहाँ पर अगर स्त्री रहेगी तो कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे? बोलते लोग कुछ भी कहें, तुम नहीं जानते मेरा नाम मतंग है। मतंग मतलब मतवाला हाथी होता है। और मैं अभी संकल्प लेता हूँ, जो अगर इनके प्रति कुछ बोलेगा तो मैं उनको श्राप दे दूंगा। तो ये घोषणा कर देते हैं। तो आश्रम में वो फिक्स हो जाती है, उनको रहने की व्यवस्था हो जाती है, रहने लगते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं। कई वर्ष बीतने के बाद मतंग ऋषि अंतिम समय चलता रहता है, अंतिम श्वास लेते रहते हैं। तो अपनी पुत्री शबरी को बुलाते हैं, आओ। तो उनको बोलते हैं कि रोने लगती है देख के पिता जाने वाले हैं। तो पूछती है कि आप मैं क्या करूँ, कैसे रहूँगी? तो बोले कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ जाते हुए। तुमने काफ़ी सेवा की मेरी, और रामचंद्र के प्रति तुम्हारा प्रेम है। रामचंद्र जी को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, रामचंद्र जी जरूर तुम्हारे पास आएंगे। तो जब ऐसा बोलते हैं तो बड़ा उनको सांत्वना मिलता है। फिर शरीर त्याग देते हैं मतंग ऋषि, आश्रम में रहने लगती है। कई वर्ष बीत जाते हैं और रोज क्या करती, आरती की प्लेट सजाती, कुछ कंदमूल फल रखती और एक माला लेकर बाहर आकर दरवाजे पर इंतजार करती कि रामचंद्र जी आएंगे। ऋषि ने कहा था, मेरे पिता ने कहा था। इंतजार करती रोज, फिर अंदर चले जाती। कभी थक जाती, अंदर बैठ जाती, उनको लगता कहीं आ तो नहीं गए, फिर बाहर खड़े हो जाती। ऐसा करते करते 10,000 साल बीत जाते हैं। 10,000 साल तक इंतजार करती कि राम आएंगे, और वृद्ध हो जाती, अब कहीं दूर जंगल में जा भी नहीं पाती कि वहाँ से कंदमूल ले आए। तो पास में ही जो बेर होते हैं, कुछ ऐसे जंगली फल होते हैं, उनको ही तोड़ लाती और इंतजार करती कि राम आएंगे तो राम को मैं देखूंगी, दर्शन करूंगी। तो 10,000 साल के बाद राम उधर से आते हैं और वो सोचती कि नहीं, मेरे घर में शायद नहीं आ रहे हैं, वो शायद आएंगे उधर से चले जाएंगे, ऐसा वर्णन उसको लगता है, ऐसा महसूस होता है। फिर अंदर चल जाती, बोलती नहीं, कहीं अगर मेरे घर आए और इंतजार करें, मैं 23 वर्षों से इंतजार कर रही हूँ, कहीं चले न जाए। तो बाहर आकर वो थाल लेके खड़े हो जाती है। तो रामचंद्र जी आते हैं, उनका आरती उतारती है। रामचंद्र जी बोलते हैं कि अब घर पर नहीं बुलाएंगे। तो सोचती मेरे घर कैसे आएंगे, मैं तो साधारण से स्त्री हूँ। तो फिर रामचंद्र उनके घर पर आते हैं। तो देखिए, एक मतंग ऋषि की कृपा से, उनको जब उनकी सेवा करने की कृपा से उनको ये कृपा मिली कि रामचंद्र इनके घर पर आए। तो वैसे ही अगर हम इन आचार्यों की कृपा मिलेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके ही कार्य को कर सकते हैं जो प्रचार का कार्य है। जैसे कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करके प्रचार कार्य किया। और ये जैसे कि बताया था कि खानदानी काम है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा खानदानी काम है। तो अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कई लोग सोच रहे हैं कि नहीं 31 तारीख चले गई, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो गया है। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। नया साल है, प्रभु जी बता रहे हैं। तो जैसे कहते भी हैं कि पूरा साल भर प्रचार करना है, क्योंकि माया का प्रचार तो पूरे साल भर होता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए ख़त्म हो गया। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत उत्साह कम हो जाता है, लेकिन प्रचार कार्य बंद नहीं करना चाहिए। तो कल ही मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा था, जिसमें एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन के नेक्टर के बारे में बताया गया। तो अरेबियन लैंग्वेज में ही जब भगवत गीता को लिखा गया तो दो भक्त लोग सोचे, प्लान किए कि हम ग्रंथों का वितरण करने जाएंगे। तो ग्रंथों को वितरण करने के लिए उन्होंने प्लान किया। तो नक्शे में देखा कि ऐसा स्थान में जाएंगे जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं। तो एक सैंडविच की बहुत फेमस शॉप थी, इजिप्टियन सैंडविच करके शॉप थी। सोचे वहाँ जाएंगे और स्टॉल लगाएंगे और वहाँ पर काफ़ी लोग खाने आएंगे तो बांटेंगे। वहाँ जाके देखे, जैसे ही स्टॉल लगाने के लिए पहुँचे, देखे वहाँ लिखा है सलमा हलाल मीट। उनको लगा ये क्या हो गया, नक्शे में तो कुछ और दिया है, अब यहाँ कैसे लगाएंगे। तो सोचे चलो, बगल में एक पब था, वो बंद था क्योंकि सुबह बंद हो जाता पब, रात भर चलता है। सोचे उसके सामने लगा लेंगे। तो उनके सामने लगा लिए, स्टॉल लगाने लगे। तो इतने देर में वो व्यक्ति ही आया, वो जो हलाल मीट शॉप का व्यक्ति था, वो आया और क्या बोलता है कि आपने किसने लगाने दी यहाँ पर, आपको ऑर्डर दिया है। तो वो डर गए, ये व्यक्ति आ गया, कहीं फिर से कुछ बोले नहीं हमको। तो बोले किसी ने बोला नहीं, ये बंद था तो हमने सोचा यहाँ लगा लेते हैं। तो बोलते हैं ऐसा है कि यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ के जो अंदर मालिक है वो आपको बहुत मारेंगे, आप मेरे दुकान के पास लगाइए। तो उनको लगा हमारे दुकान के पास कैसे लगाने बोल रहे हैं। फिर बोले वहाँ मीट लगेगा, मीट होगा कैसे करेंगे।
फिर एक भक्त उनमें से कहते हैं, एक भक्त उनका नाम कौतुक अर्णव प्रभु है, वो कहते हैं कि प्रभु जी ये मुस्लिम का फैमिली से हैं और हमारा लैंग्वेज भी अरेबियन लैंग्वेज में है, तो वहाँ लगाना ठीक रहेगा। तो उनके दुकान के पास लगाते हैं। फिर वो देखते हैं आपके कार्टन में क्या है, तो बोलते हैं 5000 वर्ष पूर्व हमारा जो स्क्रिप्चर से वो लेकर आए हैं, आपके लैंग्वेज में लेकर आए हैं। तो बोलते हैं एक कॉपी ले सकता हूँ क्या? तो एक कॉपी वो ले लेते हैं, जो हलाल मीट शॉप का था जो व्यक्ति, वो ले लेता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आप जब चाहो तब भी आकर लगा सकते हो, आज लगा लीजिए और जबकि आप मर्जी हो लगाओ, मैं चाहे खुली हो बंद हो, आप कभी लगा सकते हैं। तो उन्होंने शॉप वहाँ लगाई। लोग जाते मीट खरीदने के लिए, जब देखते कि हमारे लैंग्वेज का कुछ ये छपा हुआ है तो रुकते और बुक देखते हैं, बुक खरीदते जाते। तो बताते 4-5 कार्टन में बुक्स लेकर आए थे, शाम तक सारे कार्टन उसमें चले गए सब लोग। तो हम ऐसे जब प्रभुपाद जी की कृपा होती है तो आप अचंबा हो जाता है हमारे जीवन। हम सोचते हैं कि कैसे होगा और वो भी हो जाता है, असंभव काम हो जाता है। एक घटना मैं बताता हूँ, छतरपुर में एक फैमिली के हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, मैंने साथ बताया भी होगा पहले, तो वो भी बड़ा अचंभित कथा है। वो व्यक्ति दूर से ही हमें देख रहा था, अपने घर से निकल कर आया और बोलता है कि ग्रंथ आप लोग बांट रहे हैं, मुझे भी एक चाहिए। ले लिया। फिर हमने कहा कि और ले लीजिए, आपको चाहिए तो अपने लग रहे हैं, आकर्षित लग रहे हैं ग्रंथ के माध्यम। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं इतने पैसे नहीं मेरे पास। तो हमने बोला बाद में ले लेंगे, पैसे आप ले लीजिए। तो बोलते हैं ठीक है, कल आना, कल मैं आपसे 100 भगवत गीता ले लूँगा। तो बड़ा खुश है, बोला चलो भाई 100 भगवत गीता ले गए। तो एक भगवत गीता लेके चले गए। बोले अब एक साथ ही पैसे ले लेंगे, इसी बहाने पैसे लेने आएंगे, नहीं तो हो सकता है वो मना कर दे या फिर हम मिले नहीं। तो दूसरे दिन जब हम गए उसके घर पर तो देखे काफ़ी भीड़ लगी हुई घर पर। दरवाज़ा खटखटाए और अंदर घुसे तो देखे कि वो व्यक्ति का देहांत हो चुका है। सबसे पहले मन में आया कि एक भगवत गीता का पैसा चला गया। फिर लगा नहीं भाई तो घर में देहांत हो गया, अच्छा नहीं है ऐसा सोचना। फिर गए, उन्हें प्रणाम किए। फिर किसी ने पूछा आप कौन? तो हमने कहा कि वो कल प्रभु जी से मिले थे, हम भगवत गीता दी थी। तो उनकी पत्नी बड़ी क्रोधित हुई, इनकी वजह से हुआ है, इन्होंने भगवत गीता दिया देखो, और ये आज ही चले गए। तो उनके पिता अच्छे थे, बोले नहीं ऐसे ऐसे मत बोलो, ये पंडित जी लोग आए, बैठो बैठो, बैठाया। और उन्होंने कहा कि देखिए इनको तो जाना था आज, लेकिन एक दिन पहले ये मिले और भगवत गीता इनको दी। रात में बेटा भगवत गीता पढ़ते हुए देखा है मैंने, और रात में ध्यान, तो ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो मैंने बोला कि इनकी बड़ी इच्छा थी 100 भगवत गीता करने की। बोलते हाँ इनकी इच्छा थी, हम जरूर करेंगे। तो उनके पिता ने कहा लेकिन आज नहीं कर पाएंगे, आप 2 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद हम लोग कर देंगे। 2 दिन बाद हम गए तो उन्होंने 100 भगवत गीता का चेक दिया हमको। तो उनको भी देखिए भगवत गीता पढ़ा, रात को हाथ में पकड़ा और उसको रात में पढ़ा और सुबह शरीर त्याग दिया। तो ऐसा हो सकता है कई लोग ऐसे जीवन में हमारे मिलेंगे, उनको पता नहीं उनके जीवन में क्या होने वाला। हम तो बुक देखते चले जाते हैं, उनके जीवन में क्या होने वाला पता नहीं। तो इसलिए अगर हम लोग अप्रोच नहीं करेंगे, उनके पास नहीं पहुंचेंगे, तो फिर वो लोग अपने आप तो आने वाले कभी नहीं है यहाँ पर, है ना। वो कभी नहीं आने, वो इतने मतलब इमरजेंसी मरीज हैं कि उनके पास एम्बुलेंस लेके हमें जाना पड़ेगा। तो भगवत गीता हमें लेके पहुंचेंगे तब जाके होगा। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है मैराथन, अभी शुरू हुआ है, तो लगे रहिए, यही हमारा अनुरोध है। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न हो या कोई प्रोजेक्ट समीक्षा चाहता? माइक नहीं। अरबी गीता का एक गीता का प्रभु जी बताया 6 पॉइंट मिलते हैं, नॉर्मल भगवद गीता का 2 पॉइंट मिलता है, तो अभी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है, और ये 2 महापुरुष जिनका तिरुभाव है, हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता है, केवल तिरुभाव आता है। तो साल में केवल एक ही दिन होता है जिस दिन हम इन दोनों की याद करते हैं। तो प्रभु जी ने काफ़ी अच्छी सूचनाएं दी इनके बारे में। तो महाबल सखा के बारे में बताया कि नृत्य करते थे, बहुत नृत्य करते थे, और कृष्ण के 12 जो वीआईपी गोपाल हैं, 12 वीआईपी गोपाल, उनमें से 7वें हैं महाबाहु। तो ये नृत्य करते थे। तो ऐसा बताया गया है कि भगवान कहते हैं गीत्वा तुम मम नामानि नृत्यंती मम सन्निधौ तेषाम अहम परिकृतो नान कृतो जनार्दनः, कि जो मेरे नामों का गान करके मेरे सामने नृत्य करते हैं उनके द्वारा ही मैं खरीदा जाता हूँ।
वही मुझे खरीदते हैं और कोई मुझे नहीं खरीद पाता। तो भगवान को खरीदने की जो संपत्ति है, जो मूल्य है, वो यही है कि उनके सामने नामों का कीर्तन करो और नृत्य करो। नान कृतो जनार्दन। और उदाहरण दत्त ठाकुर के बारे में जो बताया कि स्वर्ण वणिक परिवार के थे, तो प्रभुपाद ने बताया कि वो उन्हीं के ही वंशज हैं। और वही सप्तग्राम से जो है कलकत्ता में वो जो है स्थानांतरित हो गए थे, और उनका जो है इस प्रकार से सोने का जो व्यापार है वो चल रहा था। और प्रभुपाद ने भी सोने का व्यापार किया, लेकिन वो दूसरा सोना है, जो भगवान का संदेश है वो भी सोना है, तो वो और बड़ा सोना है। तो प्रभुपाद ने उसका व्यापार किया, और हम लोग भी उसी सोने के व्यापारी हैं। तो यहाँ पर भी जो बैठे हुए हैं, तो आप सोना ले रहे हैं। क्या सोना ले रहे हैं? वक्ता के मुख से जो निकलते हैं शब्द, वो सोना है। और कुछ लोग वो सोना नहीं लेते, दूसरे प्रकार का सोना लेते हैं। आप सोते हैं ना, तो एक नकली सोना। तो जो लोग जो है, या तो आप यहाँ पर बैठ के नकली सोना लेते हैं, आप सोते हैं, या फिर असली सोना लेते हैं। तो हमारा जो है, मतलब हमारा भी सोने का ही व्यापार है। हम जो है सोना लेते हैं, यानी सुनते हैं तो सोना लेना है, और सुनाते हैं तो सोना देना है। और प्रभुपाद की पुस्तकें जो बांटते हैं वो भी सोना है, असली सोना वही है। तो हम लोग भी सोने के व्यापारी हैं, है ना। तो ये जो है, मतलब आज का जो दिन है वो बहुत पवित्र है। और इन दो महापुरुषों की भी अगर आप कृपा प्राप्त करेंगे, तो आप अधिक से अधिक ग्रंथों का वितरण करेंगे। हरे कृष्णा। शिला महेश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, उदाहरण दत्त ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अभी बैठिए, अभी ऋषि कुमार प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। बैठिए, सब लोग बैठिए। हरि बोल। माइक। Hare Krishna. Thank you, His Grace Sarvar Prabhu. Some wonderful pastimes. अम्बरीश महाराज का, शबरी माँ का, और फिर ये अरबी भगवद गीता का अरब भाषा में। My question is somewhat connected to this अम्बरीश महाराज पास्ट टाइम। वहाँ पर आपने बताया कि अम्बरीश महाराज ने उस नवविवाहिता पत्नी के घर पे पधारना प्रारंभ किया, जबकि भगवान का आदेश मिला कि वहाँ पे स्वयं उपस्थित हैं, बहुत अच्छी सेवा हो रही है उनकी। और उसको सुन के बाकी जितने भी रानियां थी, उन्होंने भी प्रारंभ कर दिया अपने घर पे, अपने अपने महलों में अर्च विग्रह की आराधना। तो मुझे एक विचार मन में आया था, पता नहीं प्रामाणिक है कि नहीं। श्रीला प्रभुपाद ने ऐसा बताया था कि जिस मंदिर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अधिक होता है, मैं वहां पे पर्सनली आऊंगा। अमेरिका में बताया था। तो हमारे युग में तो अर्च विग्रह की आराधना की जितने प्रधानता है, उससे भी अधिक संकीर्तन को दी जाती है। तो और क्योंकि दिल्ली में पुस्तक वितरण हो रहा है, इसलिए प्रभुपाद हम व्यक्तिगत दृष्टि से उपस्थित हैं, ऐसे कई वैष्णव बताते हैं। तो हमें भी अधिक से अधिक प्रभुपाद को बीच में रखते हुए सारा कार्य करना है, तो अधिक से अधिक पुस्तक वितरण करना है। जस्ट लाइक अम्बरीश महाराज's wife pleased Krishna by deity worship, we can please Prabhupada by book distribution, and Prabhupada can be here more often. I don't know if it's bona fide, but this thought came to my mind. हरे कृष्णा। तो कल एक सूचना भी आई थी कि कल इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का प्रवचन है सुबह 8 बजे। हरी हरी। तो सभी लोग आइए आप लोग। हरे कृष्णा।